Welcome students to our new video lecture series, and from today onwards we have started classes for class 9th and we will try to complete as much as syllabus we can till the lockdown period is over. ठीक है. The first chapter, the first topic we have taken is from your English book. This is your first poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. ठीक है. I will explain you the poem stanza wise and line wise. Then I will explain with the literary devices used in this poem. Okay, so let's start. The road not taken. Okay, just a minute. Okay, students, I cannot write the whole poem on this board, so I have written the first stanza. I will explain you the first stanza, then I will go for the second stanza. Okay, here first of all the title, The Road Not Taken. ठीक है. There is a symbolism. This whole poem, Robert Frost, he has symbolized the road not taken means the option that we have got in our past that we have not taken. Okay, so it symbolizes our life. See what happens. He describes Robert Frost. He describes his feelings here about the choices that he had left in the past. He had left in the past means you as youngsters you will get many options in your life to choose, but you have to choose it wisely. ठीक है. तुम्हें क्या करना होगा. अभी जैसे तुम लोग 10th पढ़ोगे, 10th के बाद या फिर +2 पढ़ोगे, उसके बाद तुम्हारा 10th के बाद क्या होता है, तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. मुझे साइंस पढ़ना है, मुझे आर्ट्स पढ़ना है या मुझे कॉमर्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है. तो हमें उस समय क्या करना होता है कि हमें उस ऑप्शंस को बहुत वाइजली चूज करना पड़ेगा, सोच समझ के चूज करना पड़ेगा, सो दैट वी विल नॉट फील रिग्रेट इन आवर फ्यूचर में. जब हम, क्योंकि एक बार हम जो पाथ में चलना शुरू कर देते हैं, उस पाथ से वापिस आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार जब हम पाथ पकड़ लेते हैं, हमें आगे और ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे. जो पाथ को हम छोड़ देंगे वो वापिस उस पाथ में आना फिर मुश्किल हो जाएगा. तो यही चीज यह पोएट ही वांट्स टू डिस्क्राइब हिज लाइफ, वो अपने लाइफ के साथ रिलेट करके इस पोएम को हमें बताया है. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे छुपा हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे पोएट जो है वो बताना चाहते हैं कि जो मैसेज यहाँ पे बताना चाहते हैं कि द चॉइसेस दैट वी मेक हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ. हमारे फ्यूचर पे, हमारे डेस्टिनेशन पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. हमें फ्यूचर में रिग्रेट फील नहीं करना होगा कि मैंने ये रास्ता क्यों चुना. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे पोएम जो है, द रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड. तो यहाँ पे देखो एक रोड है, एक सिंगल रोड गया है और ये क्या है, ये डाइवर्ज हुआ है, दोनों साइड में डाइवर्ज हुआ है. ठीक है. तो पोएट जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, समवेयर हियर. ठीक है. यहाँ पे पोएट खड़े हैं. अब पोएट के सामने दो ऑप्शन है. पोएट या तो यहाँ जाए या तो यहाँ जाए. ठीक है. तो हियर the roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. ठीक है. तो यहाँ पे पोएट है, जो पोएट क्या कहना चाहते हैं, पहले तो बता रहे हैं कि द रोड डाइवर्स इन द येलो वुड. कुछ वर्ड मीनिंग में पहले बताता हूं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो येलो वुड्स का मतलब क्या होता है, देखो वुड का मतलब होता है जंगल. वुड का मतलब क्या होता है, जंगल, फॉरेस्ट. और येलो का मतलब होता है जो लीव्स वगैरह डिकम्पोज हो जाता है, वो येलो कलर हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे पोएट्स लाइफ के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं. ठीक है. येलो वुड्स मतलब जो एजेड पर्सन होते हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं जो एजेड पर्सन होते हैं, तो उनको कहा गया येलो वुड. येलो मतलब डिकम्पोज्ड लीव्स. और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पोएट जो है ये अपने यंगर टाइम्स की बात कर रहे हैं. व्हेन ही वाज यंग, उस समय की बात कर रहे हैं पोएट, जब वो यंग थे तो क्या हुआ था उनके साथ में. ठीक है. तो यहाँ पे डाइवर्स का मतलब होता है, तो यहाँ पे लिखा है डाइवर्स. डाइवर्स का मतलब ये रास्ता दो सेपरेट हो गया. ठीक है. तो डाइवर्स का मतलब क्या होता है, सेपरेटेड एंड टुक ए डिफरेंट डायरेक्शन. देखो यहाँ पे
रोड इट गॉट सेपरेटेड एंड took two different directions. ठीक है, दिस इज नोन एज डाइवर्स्ड. ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे और क्या लिखा है, अंडर ग्रोथ. यहाँ पे देखो अंडर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. तो यहाँ पे जो है ये जो रोड ये डाइवर्ज हो गया है और यहाँ पे जो है बहुत सारा यहाँ पे घास फूस जो है जंगल है उसका अंदर कहीं रोड खो गया है. ये दोनों रोड जो है कहीं खो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पोएट एक बार रास्ते से जा रहे थे. ठीक है, तो उनको क्या हुआ, तो उनको एक डाइवर्जन मिला. इस तरह से एक डाइवर्जन मिलता है, तुमको रोड के ऊपर भी दिखा होगा, या तो लेफ्ट जाओ या तो राइट जाओ. इस तरह से उनको एक डाइवर्जन मिला. ठीक है, और पोएट ये भी कहना चाहते हैं, देखो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल द बोथ. अब पोएट जो है ही वॉज एलोन, वो अकेले थे. देखो यहाँ पे लिखा है. ठीक है, एंड बी वन ट्रैवलर, अकेले ही थे और आगे कोई नहीं था उनके साथ. तो अकेले हैं तो या तो वो इस रास्ते से जाएंगे या तो इस रास्ते से जाएंगे. ही हैज टू चूज ओनली वन रोड, तो एक रास्ते से उनको जाना था. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, और क्या लिखा है देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे येलो वुड्स इट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड व्हिच इज फुल ऑफ पीपल वेयर पीपल हैव बीन लिविंग फॉर मेनी इयर्स. मेनी इयर्स मतलब बहुत दिन तक कोई रहेगा यहाँ पे, तो वो डिकम्पोज हो रहा है, लीफ जो है डिकम्पोज हो रहा है. ठीक है, उस जंगल की बात कर रहे हैं. या फिर ये सीजन ऑफ ऑटम सीजन भी हो सकता है जहां पे पत्ते पीला पड़ जाते हैं, इसके बारे में भी वो कह रह सकते हैं. ठीक है, और ये भी इसका मीनिंग हो सकता है दैट पोएट वाज यंग एंड येलो वुड इट रिप्रेजेंट्स द ओल्डर पीपल. ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, हियर द पोएट केप्ट स्टैंडिंग. देखो यहाँ पे पोएट खड़ा हो गए, बिकॉज ही वॉज द वन ट्रैवलर, अकेले थे. लॉन्ग आई स्टूड, सो ही केप्ट स्टैंडिंग, और उनको ये समझ में नहीं आया कि वो ये वाला रास्ते में जाए या फिर इस रास्ते में जाए. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड. उन्होंने काफी देर तक यहाँ पे खड़े रहे और सोचते रहे कि इस रास्ते से जाए या उस रास्ते से. दूर तक उन्होंने दोनों रास्ते को देखा. ठीक है, तो यहाँ पे वो पोएट जो है हमारे लाइफ के साथ रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो इट हैपेंस इन आवर लाइफ ऑल्सो. ठीक है, तो वी हैव चॉइसेस, वी हैव अल्टरनेटिव्स, लेकिन हमको जाना कहाँ है ये हम सोचते हैं. इसी तरह से यहाँ पे पोएट ने कहा है. ठीक है, तो पोएट यहाँ कह रहे हैं एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. दूर तक उन्होंने देखा जहां तक वो देख सकते थे. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का मतलब क्या है, ये रोड जो है यहाँ पे जंगल के अंदर कहीं खो गया. ठीक है, अंडरग्रोथ का मतलब जो है घास फूस जो उग जाते हैं ना दूर, तो उसको बोलते हैं अंडरग्रोथ. ठीक है, जो जंगली घास वगैरह उगे थे उसके अंदर दोनों रोड जो है कहीं जाके बेंट हो गया और खो गया. ये फर्स्ट स्टैंजा था. सेकंड स्टैंजा मैं बोर्ड पे लिखूंगा फिर तुम्हें समझाता हूँ. ठीक है बच्चों, तो सेकंड स्टैंजा पे आते हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा, क्या देखा, द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग ऑन वन पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू चेक इफ इट वाज राइट पाथ और नॉट फॉर हिम टू चूज. और उसके बाद यहाँ पे लिखा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted tear, though as far as that the passing there had warned them really about the same. यहां पे क्या हुआ, पोएट देखो फेयर का मतलब होता है, फेयर का मतलब होता है ए गुड वन. आज गुड मतलब यहाँ फेयर का मतलब क्या होता है, गुड. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं कि, अच्छा पहले बताया था वर्ड मीनिंग. देखो बेटर क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन. क्या होता है, बेटर ऑप्शन. ठीक है, और यहाँ पे देखो वांटेड टीयर का मतलब होता है, टीयर का मतलब होता है टूट फूट जाना या फिर खराब होना. वांटेड टीयर का मतलब होता है अभी तक उसमें वो अच्छा है, उसमें कोई चला नहीं होगा, ये हो सकता है वांटेड टीयर. ठीक है, तो वांटेड इट हैड नॉट बीन यूज्ड मतलब इट हैड नॉट बीन यूज्ड. तो यहाँ पे मैं पहले बताता हूँ, then took the other just as fair and having perhaps the better claim. यहाँ पे जो है पोएट वो ये कहना चाहते हैं कि
तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलना शुरू करें, he has decided, और एक दूसरे पाथ में उन्होंने चला, दोनों में से एक पाथ उन्होंने ले लिया, और उनको क्या लगा, he felt that both the, शुरू में देखो उन्होंने क्या लगा कि and took the other just as fair because it was good and having perhaps better claim, और उनको लगा कि जो रोड उन्होंने चूज किया है वो उनके लिए अच्छा है, ठीक है। उनको ये फील हुआ बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उसके ऊपर घास उगे हुए थे, एंड इट वांटेड टियर, इसका मतलब घास के ऊपर कोई चला नहीं था, उनको कोई चलेगा घास के ऊपर, हमें कैसा घास के ऊपर बार बार कोई चलता है तो उस पर रास्ता बन जाता है, तो इसमें कोई इस तरह से घास उगे हुए थे, तो उसको लगा कि काफी दिनों से इस रोड पे कोई नहीं चला, तो उनको लगा इट इज ए बेटर क्लेम, तो उनको लगा था कि ये एक बेटर क्लेम है और इसी रास्ते पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि जो उस रास्ते पे कोई नहीं चला तो पोएट सोचे कि उस रास्ते पे हम जाएंगे तो वो हम उनके लिए अच्छा बेटर क्लेम होगा, ठीक है। लेकिन दो आज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same, लेकिन जैसे ही पोएट आगे चलना शुरू कर दिए, ठीक है, तो उनको लगा कि बोथ द रोड्स, जो दोनों रोड्स थे दोनों तो सेम ही है, ठीक है। कुछ उनको पहले तो लगा कि ये रोड जो है उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन जैसे उन्होंने चलना शुरू कर दिया फिर देखा, उनको फील हुआ कि वो जो रोड वो छोड़ आए हैं वो भी उतना ही घिसा पिटा है जितना ये वाला रोड है, मतलब उसपे भी लोग चले हुए हैं और इस पे भी लोग चले हैं, और ये पहला आदमी नहीं है उस रोड पे चलने वाला, ठीक है, उनको ये चीज फील हुआ, ठीक है। तो हमारे लाइफ में भी क्या होता है, वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन, बट बाद में फील होता है कि बोथ हैव, जो भी ऑप्शन है सेम बेनिफिट्स है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम जब भी अपना ऑप्शन चूज करो लाइफ में, यू थिंक इट ट्वाइस थ्राइस, आप वाइजली चूज करो ऑप्शन को कि कौन से रास्ते में तुम्हें जाना है, क्या ऑप्शन तुमको चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, मैं इसका लिटरेरी डिवाइस बाद में बताऊंगा, ठीक है, तो पहले इसको पोएम को मैं समझाता हूँ, साथ साथ बताना चाहिए था लेकिन एक स्टैंजा हमने पढ़ लिया है, ठीक है, तो मैं इसको बाद में तुम्हें बताता हूँ। तो इस स्टैंजा में पोएट क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, देखो यहाँ पे वो एक रास्ते से पे चलना शुरू किए, ठीक है, तो उनको लगा कि वो रास्ता उनके लिए अच्छा है, और उनको लगा कि क्यों अच्छा है, क्योंकि इट वाज ग्रासी एंड इट वांटेड टियर, उसपे घास उगे हुए थे और उसपे कोई चला नहीं था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनको क्या फील हुआ, ये तो उतना ही ग्रासी या उतना ही वर्न आउट है, वर्न आउट का मतलब उतना ही लोग इस पे चले हुए हैं, दोनों रास्ता जो है बोथ आर सेम, उनको ऐसा फील हुआ। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फास्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on the way I doubted if I should ever come back। अब पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने तो एक पाथ को उन्होंने चूज कर लिया, ठीक है, एंड बोथ, उस मॉर्निंग में क्या हुआ था, उनको जब आगे जाने लगे तो उनको देखा तो दोनों रास्ते तो इक्वली ले मतलब दोनों एक जैसे, बोथ वर सिमिलर, ठीक है। इन द लिव्स नो स्टेप्स आर ट्रोडन ब्लैक, लिप्स के ऊपर हम अगर बार बार चलना शुरू करते हैं, पत्ते गिरे रास्ते पे, वो क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, ग्रीन कलर का हम चलेंगे उसके ऊपर तो वो खराब हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रोडन का मतलब क्या होता है, मीन्स वॉक्ड ओवर, ट्रोडन का मतलब क्या होता है, वॉक ओवर, मतलब यहाँ पे इन लिव्स नो स्टेप्स आर ट्रोडन ब्लैक, मतलब दोनों रास्ते पे कोई लोग उस पे उस दिन चले नहीं थे, ठीक है। चल के जब हम चलते हैं रास्ते के ऊपर पत्ते वत्ते गिरे हैं उसके ऊपर हम चढ़ के चलेंगे तो पत्ता खराब हो जाएगा, इससे पत्ता खराब नहीं है, मतलब दोनों रास्ते उसके लिए बोथ वे सिमिलर। ओ आई केप द फास्ट फॉर अनदर डे, अब उसको जो है वो क्या कर रहा है, बोल रहा है मैंने तो एक रास्ता चूज कर लिया, ये जो मान लो मैंने ये रास्ता चूज किया है ए, तो मैं ये बी को किसी और दिन इस रास्ते में मैं जाऊंगा, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लाइफ में क्या होता है, जब तुम एक रास्ते पकड़ लेते हो, एक ऑप्शन चूज कर लेते हो, फिर वापिस आना उस ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में, वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहते हैं, देखो तो बोथ द पाथ्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग, ठीक है, उसका ऊपर दोनों के ऊपर क्या है, बोथ हैड लीव्स ऑन देम एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम, क्योंकि उनको बोथ वर इक्वली ग्रीन, दोनों बराबर रास्ते थे। तो उनको पोएट क्या कह रहे हैं आगे,
देखो, एंड व्हाट ही डिसाइडेड दैट ही वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर सम अदर डे। एक पाथ में जाएंगे और दूसरा पाथ को वो किसी और दिन के लिए वो उसमें चलेंगे, ठीक है। लेकिन आगे भी लिख रहे हैं वहां पे, ये नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, मतलब जब तुम एक बार रोड पे चलना शुरू कर दोगे, तुमको आगे और भी ऑप्शंस मिलेंगे जिंदगी में, ठीक है। अभी जैसे मान लो तुम आर्ट्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, अब तुमने आर्ट्स में अगर एंट्री ले लिया, फिर वापिस साइंस में नहीं आ सकते, ठीक है। तुम्हें आर्ट्स में ही आगे और ऑप्शन खुलते चले जाएंगे, ठीक है। तुम उसी ऑप्शन में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, दैट he knew that he could not go back on the choice he had made। एक बार उन्होंने चॉइस मेड जो बना लिया, उस पे वो वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। I doubted if I should ever come back। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट, दैट हम एक बार शुरू कर दिया चलना तो we must move ahead, फिर वापस हमें आने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। जो ऑप्शन हमने ले लिया या फिर जो ऑप्शन हमने पहले छोड़ दिया, उस ऑप्शन में हम अपने लाइफ में वापिस आके उस ऑप्शन में हम जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ के साथ इसको रिलेट किया है, द रोड नॉट टेकन, मतलब द ऑप्शंस दैट वी हैव नॉट टेकन इन आवर पास्ट, ठीक है। हमें क्या बनना है क्या नहीं बनना है, इसके बाद इसको को रिलेट करके पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टांजा पे हम आते हैं। यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, पहले फर्स्ट आई विल रीड द स्टांजा, उसका मैं बताता हूँ। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो, तो फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग विथ ए साई। साई का मतलब क्या होता है, डीप ब्रीथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, डीप ब्रीथ, ठीक है। एक लंबे सांस लेके वो फ्यूचर में क्या बोलेंगे, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। एजेस एंड एजेस का मतलब होता है इन द फ्यूचर। ये यहाँ पे एम्फासिस क्या है, इसको रिपीटेशन कहा जाता है, ठीक है। एक ही वर्ड को रिपीट करते हैं तो पुट एम्फासिस, उस पर ज्यादा स्ट्रेस डालने के लिए। समवेयर एजेस एंड एजेस मतलब कई सालों बाद, ही विल टेल विथ ए साई, डीप ब्रीथ, सांस लेके वो क्या बोलेंगे उनके लाइफ में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे वो, वंस अपॉन ए टाइम ही हैड रीच्ड, ऐसे जगह पे वो पहुंच गए थे, ठीक है, जहां पे ही देयर आर टू ऑप्शंस, उसके लाइफ में दो ऑप्शंस थे, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज किया, ही हैड बीन ट्रैवल्ड बाय द, ऐसा जगह से उन्होंने क्रॉस किया जहां पे द रोड व्हिच हैव बीन ट्रैवल्ड बाय लेसर नंबर ऑफ पीपल, उनको लगा था कि वहां पे कम लोग वहां से गुजरे हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक रोड को उन्होंने चूज किया था, ठीक है। तो क्या उन्होंने जो डिसीजन लिया, उसके बाद क्या लिखा है, देखो, द टू रोड्स डाइवर्ज इन द वुड। उन्होंने जो फर्स्ट स्टांजे में कहा था वही चीज यहाँ पे दिखाया। फर्स्ट स्टांजे में था द टू रोड्स डाइवर्ज इन द येलो वुड, यहाँ पे उसी सेंटेंस को रिपीट किया है। तो बोल रहे हैं फ्यूचर में मैं एक डीप ब्रीथ लूंगा और मैं बताऊंगा कि जब मैं यंग था, बहुत सालों पहले, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा वो बताएगा। बूढ़ा होने के बाद पोएट बता रहे कि उनका लाइफ में भी ऐसा एक टाइम आया था, उनके सामने दो ऑप्शन रह गए थे, तो उनको चूज करना था एक ऑप्शन, और उन्होंने ऐसा ऑप्शन चूज किया था जिसमें लोग कम चले थे, ठीक है। और क्या हुआ था, तो उसके बाद जो है दोनों ऑप्शन में से उन्होंने जो ऑप्शन चूज किया था, द चॉइस दैट ही मेड एंड दैट मेड ए डिफरेंस इन हिज लाइफ, एंड दैट मेड ए डिफरेंस इन हिज लाइफ मतलब आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, एक पोएट है। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ और ऑप्शंस थे, वो इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, लेकिन उनका लाइफ में पोएट बनना था, उस रास्ते से वो चले और उस रास्ते में वापस नहीं आए, उसको वो फॉलो किया, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। क्योंकि लाइफ में तुम्हारा एक ऑप्शन जब तुम चूज करते हो, उसको बड़े वाइजली यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन। एक बार ऑप्शन चूज करो तो उसी ऑप्शन में आप बढ़े चलो, ठीक है। यही सक्सेस मंत्र है। और लाइफ में हमें क्या करना है, पहले तो वाइजली हमें सोचना है कि हमें कौन सा रास्ता चूज करना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, और जो ऑप्शन आप चूज करोगे उसमें आगे बढ़ोगे, तुम्हें उसका आगे और ऑप्शन मिलने खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज, यही मैसेज इसमें पोएट देना चाहते हैं हमें कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
मतलब दैट यू शुड बी वाइज एंड केयरफुल व्हाइल मेकिंग डिसीजंस फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, एंड दैट विल डिसाइड योर डेस्टिनेशन। इसलिए जो है हमें सोच समझ के इसमें मैसेज देना चाहिए, ठीक है। और आगे देखो, इसमें पहले बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ है, देखो मैं सबसे पहले जो राइमिंग स्कीम है, जो राइम स्कीम है मैं बताता हूं। इसमें जो है जो राइम स्कीम है, ठीक है, जो राइम स्कीम है ये चारों स्टेंजेस में सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे राइम स्कीम तुम्हारा होगा ए बी ए बी, ठीक है। सपोज यहाँ पे साय, यहाँ पे हैंस के साथ ये राइम नहीं कर रहा है, साय आई के साथ राइम कर रहा है, ए आई राइम कर रहा है बाई के साथ ए, और ये हैंस इज राइमिंग विथ डिफरेंस। तो ये इस तरह से तुम चारों तुम अपना देखो, चारों स्टैंजा में विल फाइंड द सेम राइमिंग स्कीम ए बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में मैं दिखा पढ़ लेता हूं तुमको। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एंड एंड एंड, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन स्टार्ट में तुम्हें एंड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है उसे हम बोलते हैं एनाफोरा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनाफोरा, ठीक है। इसके अलावा some more literary devices we have used, I have used for the 10th class people। उनके लिए जो मैंने भेजा है 10th class students के लिए, उसका एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम उस वीडियो को भी देख लेना। बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद तुम्हारा देखो, इसको कहते हैं एनाफोरा, जो एंड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा देखो अलिट्रेशन यूज हुआ है, वांटेड वेयर। उस पैराग्राफ में देखना, वहां पे लिखा है वांटेड वेयर। अलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड। और कैसे? मतलब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन कंसेक्यूटिव वर्ड्स, और यू कैन से इन द नियर बाई वर्ड्स। नियर बाई वर्ड्स में भी तुम्हें वही कॉन्सोनेंट साउंड को वर्ड के स्टार्ट में दिखेगा, उसको हम बोलते हैं अलिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यूज हुआ है, अलिट्रेशन भी यूज हुआ है, ठीक है। और रिपीटेशन यूज हुआ है टू पुट एम्फासिस, किसी चीज पे ज्यादा स्ट्रेस डालने के लिए, यहाँ एजेस एंड एजेस, दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन, ठीक है। तो इसमें ज्यादा लिटरेरी डिवाइस तो यूज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वो वाला वीडियो तुम्हें अभी शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, आज मैं जो चैप्टर में पढ़ा है इसका मैं नोट्स अभी हाथों हाथ में तुम्हें भेजूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में बना के भेजूंगा, और तुम उसको डिले मत करना कि उसको मैं कल लिखूं या परसों लिखूं। आज अगर भेज रहा हूं, तुम आज और अभी इसको पोएम को समझो, पोएम को जो मैंने बताया था, और इसके बाद तुम्हें उस नोट्स को लिख देना है, ठीक है। जैसे तुम नोट्स लिखोगे तुम्हें ये पोएम पूरा समझ में आ जाएगा। मैं कुछ सीबीएसई पैटर्न क्वेश्चंस भी भेजूंगा, उसको भी तुम्हें लिखना है, और लिखने के बाद क्या करोगे, तुम उस क्वेश्चंस को मुझे लिख के उसका फोटो खींच के मेरा पर्सनल नंबर पे मुझे भेजना। मैम भी जो पढ़ाएंगे साइंस, मैम भी शुरू करेंगे साइंस, ठीक है। कल मैम तुम्हें साइंस पढ़ाएंगे चैप्टर 1, तो तुम्हें भी साइंस का भी तुम्हें उसी तरह से नोट्स बना के मैम को भेजना है, ठीक है। मैम जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से तुम्हें नोट्स बनाना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें पीडीएफ में भेजूंगा और तुम्हें उस नोट्स को लिख के दे देना है, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये पोएम जो है ये एक सिंबॉलिक पोएम है, ठीक है। यहाँ पे सिंबोलिज्म वो भी एक लिटरेरी डिवाइस है। इट हैज बीन यूज्ड, सिंबोलिज्म हैज बीन यूज्ड थ्रूआउट नॉट टर्कन, ये हमारे लाइफ के साथ जुड़ा है। पोएट हैज कोरिलेटेड दिस पोएम विथ आवर लाइफ, कि हम अपने लाइफ में जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं उसको हम how wisely we have to choose that option, and because that will decide our future and our destination। Okay बच्चों, bye, take care।